हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और अभी बज रहे हैं रात के 9:45। देखो मैं आपको दिखाती हूँ। तो अभी बज रहे हैं रात के 9:45 और मेरा हो गया है सारा काम, लेकिन थोड़ा बहुत बचा है। तो बस स्टैंड साफ़ करना है, प्लेटफॉर्म साफ़ करना है। मैं आपको दिखाती हूँ और वो साफ़ हो जाएगा तो मतलब पूरा काम हो गया है। लेकिन मुझे एक काम करना है। जो मैं किराने का सामान लाई थी वो काफ़ी दिनों से रखा है, 4-5 दिन हो गया उसको लाए हुए, और मैं रख नहीं पा रही हूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि अभी मेरे पास टाइम है तो मैं वो कर लेती हूँ। तो ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो अब मैं लग गई हूँ अपने ये सब काम में। जो बाकी के बचे हुए काम थे वो भी करना ज़रूरी है। थोड़ा देखिए आप, प्लेटफॉर्म पूरा जो है अभी भी साफ़ नहीं हुआ है, थोड़ा भी इसमें सफाई बाकी है। और ये भी सामान रखा हुआ है, जो कुछ बर्तन थे मैंने इसमें रख दिए थे जब मैं घर जा रही थी। तो क्योंकि सारे बर्तन निकले रहते हैं तो सब में डस्ट लग जाती है, तो फिर मैं कुछ रख कर चली गई थी। तो मैंने सोचा था कि मैं इनको आकर ही निकालूंगी। तो मैंने निकाल कर इसको रख तो दिया है, पर उसको खाली नहीं कर पाई हूँ मैं। और मैं लग गई हूँ काउंटर टॉप पहले मैं साफ़ करूँगी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मैसी हो जाता है। अगर हम रात में पूरा क्लीन करके सोते हैं ना, तो सुबह हमें इतना अच्छा लगता है और मतलब कुछ काम नहीं रहता है उस टाइम पर। जैसे अगर हम बिखरा हुआ छोड़ देते हैं और उसको फिर क्लीन नहीं करते हैं, तो समझना कि अपना पूरा काम सुबह के लिए चला जाता है। और जब हम सुबह उठते हैं और फिर उठकर जब हम किचन में आते हैं तो वो चीज़ें फैली हुई दिखाई देती हैं, तो वो मतलब ठीक नहीं लगता है। तो अब मैं करूँगी ये सब काम। और ये जो आप अंडा देख रहे हैं ये मैंने निकाल कर रखा है, क्योंकि मुझे मेहंदी लगानी है। तो मैंने इसलिए निकाल कर रखा है कि इसको मेहंदी में डालूँगी मैं। लेकिन आज मैं मेहंदी गला ही नहीं पाई, तो फिर मैंने उसे हटा दिया कि मैं जब मेहंदी गला ही नहीं पाई हूँ तो फिर अब क्या ही मतलब है। तो मैं अभी नहीं लगाऊँगी मेहंदी, थोड़ा रुक कर लगाऊंगी। तो अब मैं ये सब सफाई करके और फिर ही मैं जाऊंगी अंदर बेडरूम में, क्योंकि जब हम रात में सफाई करते हैं तो ये रहता है कि मतलब एक तो सबसे पहली चीज़ ये बेनिफिट होता है कि हमारा काम आधे से ज़्यादा कंप्लीट हो जाता है। जब हम सुबह उठते हैं तो हमें साफ़ सुथरा किचन मिलता है और फिर काम करने में अलग ही मन लगता है। और दूसरा कि जैसे कि सभी को शिकायत रहती है कि किचन में कॉकरोच हो रहे हैं, छिपकली हो रही हैं, तो वो चीज़ें भी कम हो जाती, क्योंकि जब तक जूठा बिखरा पड़ा हुआ होता है तो बहुत सारे मतलब जो कॉकरोच होते हैं और बाकी चीज़ें रहती हैं, कीड़े चींटियाँ ये सब लगती हैं, तो वो सब भी नहीं होता और एक स्मेल भी गंदी सी आती है। तो कोशिश करना चाहिए हमें कि रात में हम अपना पूरा काम निपटा कर ही सोएं। और अब ये देखिए मैंने तरबूज निकाला है फ्रिज में से, कि थोड़ा आधा रखा हुआ था तो फिर मैंने सोचा इसे भी ख़त्म ही कर दिया जाए। तो अगर मैं कट करके रख दूँगी तो बच्चे लोग भी इसे ले लेंगे, और अगर नहीं कट के रखूँगी तो फिर वो रखा ही रहेगा फ्रिज में और फिर जल्दी से ख़राब भी हो जाएगा। तो इसलिए मैंने सोचा मैं इसे पहले कट कर लेती हूँ, फिर बच्चों को दे दूँगी, मैं भी ले लूँगी। इस तरीके से फिर मैंने उसे कट करके वापस से फ्रिज में रख दिया। तो जी अब मैंने ये स्टार्ट कर दिया है किचन साफ़ करना। तो ये जो सबसे पहले मैं है गैस जो है उसको साफ़ करूँगी। इसे साफ़ करने के लिए बिल्कुल अच्छे से गीले कपड़े से मैं इसको क्लीन करूँगी, क्योंकि मैं डेली साफ़ करती हूँ तो मुझे ज़्यादा सर्फ वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे कि अगर हम रोज़ इसको क्लीन नहीं करते हैं तो उसमें एक तेल का छींकट जम जाता है जो निकलना बहुत मुश्किल होता है और उससे वो गंदा सा भी लगता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं डेली साफ़ करूँ, और 2 हफ्ते में या मतलब कभी-कभी ऐसा करती हूँ कि मैं गर्म पानी से उसे क्लीन कर देती हूँ। गर्म पानी और सर्फ़ लगाकर उसको स्क्रबर से घिसकर और फिर क्लीन कर देती हूँ, तो इतना कुछ भी नहीं जम पाता है और बिल्कुल क्लीन रहता है।
जितना हो सके हमें किचन को साफ़ सुथरा रखना चाहिए। और आप ये जो देख रहे हैं जो मैं साफ़ कर रही हूँ वो एक मोबाइल स्टैंड है। ये मैं जब मेरे घर गई थी तो भैया ने मुझे दिया था, तो ये मैं स्टैंड लेकर आई हूँ। जैसे किचन में हम रहते हैं तो कभी कभी स्टैंड में मोबाइल लगाकर कभी वीडियो देख लेते हैं या गाने सुन लेते हैं, तो मैं ये स्टैंड का यूज़ करती हूँ। इसलिए ये वाला स्टैंड मैंने किचन में ही रखा है। और मतलब भैया ने मुझे 3 दिए थे, तो एक बच्चों के रूम में रखा है, जब वो लोग पढ़ाई करते हैं तो उसका यूज़ करते हैं, और एक तो पता नहीं कहाँ रखा गया, मिल ही नहीं रहा है, ग्रीन कलर का था वो, येलो वाला है, और ये वाइट वाला मेरे पास है। तो ये देखिए अब मेरा पूरा किचन जो है वो पूरा तरीके से क्लीन हो रहा है और हो ही गया है। तो ये जो साफ़ सफाई होती है ना, रात में जो सफाई करते हैं बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि इसी से क्या होता है कि हमारे किचन की जो है साफ़ सफाई दिखाई देती है कि हाँ हमने सफाई करी है। और अगर हम नहीं करते हैं ना तो फिर इससे कॉकरोच आते हैं, या फिर रात में हम जूठा बर्तन छोड़ देते हैं तो वो बहुत गंदगी मतलब फैलाता है। तो मैं इसे अवॉइड ही करती हूँ और कोशिश करती हूँ कि रात को सारा काम करके सोऊं। हाँ, अगर मेरी तबीयत ख़राब है तो बात अलग है, कभी बाई चांस मैं छोड़ देती हूँ, लेकिन कोशिश मेरी यही रहती है कि मैं कंप्लीट करूँ। देखिए तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ये है मेरा अगली सुबह का वीडियो। मैं उठ गई हूँ और ये देखिए जैसे ही मैं उठी किचन में गई तो किचन कितना क्लीन था, और उसके बाद मैंने गर्म पानी पिया और फिर मैं नहा वहा के रेडी हो गई। और अब मैं आ गई हूँ पूजा करने के लिए। जो आप फूल देख रहे हैं ना, ये ऊपर से मैं लेकर आई हूँ, बेलपत्र भी लेकर आई हूँ, और ये सारी चीज़ें लेकर और फिर मैंने भगवान की पूजा करी। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। मैंने भगवान की पूजा कर ली है और अब फिर मैं लगूंगी घर के कामों में। तो मैंने सोचा पहले मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। ये रहा मेरा रात से लेकर सुबह तक का रूटीन। जब हम रात में काम कंप्लीट करके सोते हैं तो सुबह हमें बहुत आसानी होती है काम करने में। और ये देखिए जल्दी से मैं नहा भी ली और मेरी पूजा पाठ भी हो गई। तो इसी तरीके से मैं कोशिश करती हूँ कि अपने सारे काम टाइम पर मतलब कर सकूँ। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा मेरा आज का ये वाला व्लॉग, और आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और लाइक करना, सब्सक्राइब भी करना, और मेरे चैनल पर रोज़ बने रहिएगा। मैं डेली ही व्लॉग डालती हूँ, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल पर जाइए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए।